स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6D और 6E कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 6D है आपका कॉपी वर्क और 6E है बुक वर्क। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अब इसका नंबर्स का हमको प्राइम फैक्टर्स निकालना है और किस मेथड से? ट्री मेथड से। तो हम ट्री इस तरीके से बनाएंगे 27। अब 27 3 इंटू 9 मतलब 3 9 जा 27, 9 किसके टेबल में आता है? 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। तो 20 प्राइम फैक्टर ऑफ 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये आपका 27 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर बी 72। तो 72 पहले किस टेबल में आएगा? 2 इंटू 36, मैंने 72 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 36। 36 किसके टेबल में आता है? 18 2 जा, मतलब 2 को अगर 36 से डिवाइड किए तो 18 आया। 18 आता है आपका 2 9 जा 18। तो 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9। अब 9 डायरेक्ट हम 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 आया, 3 1 जा 3। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आपका 2 कितने टाइम्स यूज हुआ है? 3 टाइम्स, और 3 आपका 2 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। अब क्वेश्चन नंबर सी 36। 36 को हम 2 से डिवाइड किए तो 18 आया। 18 को 2 से डिवाइड किए 9 आया। 9 को डिवाइड किए 3 से तो 3 आया। तो आपका आ गया प्राइम फैक्टर ऑफ 36। 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 2 2 टाइम्स यूज हुआ है, 3 2 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है 85। तो 85 डायरेक्ट हम करेंगे 5 से। 17 5 जा 85। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 85 इक्वल टू 5 इंटू 17, 17 5 जा 85। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। अब इसका भी प्राइम फैक्टर्स ही निकालना है। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड मतलब हमको डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 32। तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। 2 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 32 इक्वल टू 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स 2 का यूज हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 96। 2 4 जा 8, 16 आया। तो 2 8 जा 16, फिर ये 24 आएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर ये 2 आया 12, 2 6, ये 3, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 96 इक्वल टू 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स 2 का यूज हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड लास्ट में 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। क्वेश्चन नंबर सी 84।
इसको भी हम 2 से करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर ये 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये अब आ गया है 21। तो अब हम इसको 3 से करेंगे। 3 7 ज़ा 21, फिर 7 से 7 1 ज़ा 7। प्राइम फैक्टर ऑफ 84, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। क्वेश्चन नंबर डी और एक्सरसाइज 6D का लास्ट क्वेश्चन 196। 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ आ गया 9, 2 4 ज़ा 8, 1 और 18 मिलके 18, 2 9 ज़ा 18। अब 49 सीधा 7 के टेबल में, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 196, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 28 7 ज़ा 196। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 6D कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 6E, ये दोनों क्वेश्चन ही आपका बुक वर्क है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन ईच कॉलम पुट ए टिक इफ द नंबर एट लेफ्ट इज डिविजिबल बाय द नंबर एट द टॉप ऑफ द कॉलम, अदरवाइज पुट क्रॉस। तो यहाँ पे टेबल बनाया गया है नंबर्स 2 3 4 5 और 10 से। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ABCDEF में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब इस नंबर्स को चेक करना है किससे डिवाइड होता है और किससे डिवाइड नहीं होता है। जिससे डिवाइड होगा वो उसमें राइट करेंगे और जिसमें डिवाइड नहीं होगा उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। तो फर्स्ट है आपका A 524। तो ये किससे किससे डिवाइड होता है? 2 से होता है और 4 से, क्योंकि ये इवन नंबर है और लास्ट में 4 है तो 2 से जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, और 4 से। बाकी हम 3 5 और 10 में क्या किए हैं? क्रॉस कर दिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर B 240। तो 240 आपका 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, क्योंकि 3 8 ज़ा 24 होता है, 4 से होगा, 5 से क्रॉस हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड होगा। फिर क्वेश्चन नंबर C 1155। ये आपका 3 से डिवाइड होगा और 5 से, तो सेकंड, फोर्थ और 10 में क्रॉस कर देंगे। अब है लास्ट में 26,580। तो ये आपका 0 है इसमें, इसलिए सारे नंबर से डिवाइड होगा, मतलब 3 2 3 4 5 10 इन पांचों नंबर से डिवाइड होगा, इसलिए हम 5 में ही राइट का निशान किए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर E 98,664। तो ये आपका 2 3 4 इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा और 5 और 10 में क्रॉस कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर F 39,042। तो ये आपका 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 4 5 और 10 से नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्रॉस कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ ऑल फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अब बाय 2 से यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, 4 नंबर दिए गए हैं, इसमें से कौन सा 2 से डिवाइड कंप्लीट होता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 9532, ये आपका 2 से डिवाइड होगा, बाकी सब में ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर B है बाय 3। तो बाय 3 में आपका 4 नंबर में से 3 नंबर्स 3 से डिवाइड होता है, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा और थर्ड होगा, फोर्थ होगा। और क्वेश्चन नंबर C है क्वेश्चन बाय 4th। अब 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? तो 4 से इन चारों में से लास्ट नंबर डिवाइड होगा, जबकि ये आपका इवन नंबर है लेकिन इसको 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका चैप्टर 6D और E कंप्लीट हो गया। चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6D और 6E कंप्लीट हो गया। 6E आपका बुक वर्क है और 6D आपका कॉपी वर्क है। तो प्रोजेक्ट के साथ साथ इसको भी कंप्लीट करके
इसका पिक लेकर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिएगा।